सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एकादशी का जो व्रत होता है, इसमें शास्त्रीय दृष्टि से अन्न निषेध है। शास्त्रीय दृष्टि से अन्न का निषेध माना गया है। इस दिन अन्न में वे सभी जीव आकर विराजते हैं जिन्हें हम मांसाहार कहते हैं। सतयुग में जीवों में भी बोलने की क्षमता थी, ईश्वर से मिलने की क्षमता थी, प्रत्येक जीव की ताकत थी। तो एक बार छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और बाकी सब जो होते हैं जीव जंतु, वो सब पहुंचे भगवान के पास। भगवान से निवेदन किया, हे नाथ, हम अपने जीवन में दूषित माने जाते हैं और अक्सर हमारा तो कोई भोग लगता नहीं है। आपको तो भोग लगता ही नहीं है ना, तो हम क्या करें? हमारे लिए क्या है? कोई हमें भी दिन ऐसा दो कि लोग हमें भी खाएं, चाव से खाएं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा मानते हो कि लोग तुम्हारा भी भोग लगाएं, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा, उस एकादशी के दिन अन्न में मैं तुम्हारा वास कर देता हूं। भगवान कह रहे हैं। तो एकादशी के दिन जो भी अन्न खाता है, उनमें उन सभी कीट मकोड़ों का, उन सभी जीव जंतुओं का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी का जो भोजन है वह पूर्णतः मांसाहार माना गया है। पूर्णतः मांसाहार माना गया है। अब बात आती है कि कौन खा सकते हैं, कौन नहीं खा सकते। तो अगर आप इस दर्शन में जाएंगे तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्रत नहीं रख सकते, जो बूढ़े हैं या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, फल आहार करने की प्रैक्टिस अगर आपने शुरू से डाली होती तो आपको शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। भोजन कोई शरीर के लिए बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है। भोजन शरीर के लिए कोई बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है, वो अनिवार्यता भी नहीं है, बस वो एक प्रक्रिया है। इससे ज्यादा भोजन कुछ भी नहीं है। आपके जो भूख होती है वो आपके मानस में होती है, यहां होती है भूख, और ये भूख कहती है कि आपको भूख लग रही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि किसी ने आपको कहा हो, मान लीजिए आपका कोई दिन ऐसा आया, किसी ने कहा कि आपके पास जो लॉटरी का टिकट है, आज इस टिकट की वो होगी, क्या तो भी बोली होगी, और उस दिन इस टिकट पर 5 करोड़ रुपए का इनाम निकलेगा और सुबह 8 बजे आप पहुंच जाइएगा। किसी भी पल आपका नाम भी भूल सकता है। आप जाएंगे, भूखे प्यासे लाइन में लगे रहेंगे, शाम भी हो जाएगी तो भी आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपको एक आस होगी उस 5 करोड़ की लॉटरी की। उस टाइम आपको भूख क्यों नहीं लगती? इसलिए क्योंकि आपके मन में, आपके दिमाग में भूख पैदा ही नहीं हुई है। आपका दिमाग तो पूरी तरीके से कहीं और डाइवर्ट है। This is the basic thing and we have to understand these all system. तो जो एकादशी व्रत की महिमा की चर्चा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एकादशी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे तरीके से कोई जानना चाहे, तो इस व्रत को सबसे ज्यादा रखने की आवश्यकता है युवाओं को। अगर युवा व्रत रखने लगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, उनको वो लाइफस्टाइल डिसीज से बच जाएंगे। आज युवाओं में बड़ी समस्या है, वो समस्या है शुगर की, वो समस्या है डायबिटीज की, मतलब बीपी की, वो समस्या है अन्य प्रॉब्लम्स की। बीपी लो है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है युवाओं में, शुगर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भोजन, पानी, सोना, उठना, सारा कुछ डिस्टर्ब है। सारा कुछ डिस्टर्ब है। बाहर नौकरी कर रहे हैं, मार्केटिंग में है या कहीं भी है, जो आया वो खा ले रहे हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि क्या सोचकर खाना है, कैसा खाना है, कैसा खाना है। ये तो अब इतना ज्ञान तो रहा नहीं लोगों में। तो ऐसी स्थिति में जब वे भोजन करते हैं तो उनके साथ विष भी, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। उस विष को अगर आपने अपनी बॉडी को प्यूरिफाई नहीं किया, अपनी बॉडी को क्लीनिंग नहीं किया, आपने क्लीनिंग तो जरूरी है ना, मशीन की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, हमारे को घर की भी रोज क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो शरीर की क्लीनिंग क्यों नहीं करते हम? प्रश्न ये है।
असल में व्रत शरीर की क्लीनिंग करने का एक साधन है, एक साधन। और एकादशी व्रत की महिमा की बात बताऊं तो हमारे ऋषियों ने एकादशी का व्रत बनाया ही इसलिए था कि हर व्यक्ति इस व्रत को करे और उसके अंदर जो 12-13 दिन में जो भोजन खाया है उस भोजन से जो भी विष इसके अंदर गया है वो फल खा, क्योंकि फलों में टॉक्सिन्स को खींचने की ताकत होती है। हम जब फल खाते हैं तो वो, जब आप देखा नहीं है, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, फल खाओ, कहता है ना। क्यों कहता है? क्योंकि जो दवाइयां आपको दी हैं उन दवाइयों से तेज फल काम कर सकते हैं। फल आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषाणु हैं, उनको खींचने का काम करते हैं, उनको सोखने का काम करते हैं। इसलिए फल खाने की चर्चा आती है। अगर आप एक दिन पूरी तरीके से फल खाएंगे तो आप मान के चलिएगा कि आपके शरीर के कई सारे विषैले तत्व बाहर चले जाएंगे। फिर सेकेंड डे मॉर्निंग में ये प्रक्रिया शुरू होती है। लगभग ये जो व्रत है, इस व्रत की बात करूं तो लगभग 36 घंटे, 35-36 घंटे का ये व्रत होता है मेरी नजर में। इस 35 से 36 घंटे के इस व्रत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इतने समय में आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिन हो जाती है, आपके शरीर के विषैले तत्व पूरे बाहर चले जाते हैं। कई लोग इसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं कि एकादशी रख ले बेटा, एकादशी। तो बेटा कह रहा है नहीं 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 मैं नहीं रखूंगा। मैं कह रहा हूं मत रखवाओ उसको एकादशी। उसको सिर्फ ये बोल दो कि आर यू क्लीनिंग योर बॉडी, कि आप तुम अपनी बॉडी को साफ करते हो? तो वो कहेगा मैं तो नहा लेता हूं। बोला नहाने वाला नहीं, अंदर वाला, अंदर वाला। तो पूछेगा कैसे? बोला उसके लिए आपको चाहिए कि महीने में 2 से 3 बार आप फल आहार करें, सिर्फ फल खाएं। अगर आप सिर्फ फल आहार करेंगे तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, फल आपके अंदर के विषैले तत्वों को खींचकर बाहर ले जाएंगे। और जब विषैले तत्व बाहर चले जाएंगे तो आप हल्के महसूस करोगे, आप स्वस्थ रहोगे। अच्छा, वो विषैले तत्व बॉडी में रेगुलर बने रहते हैं और जब उनका विष ज्यादा संख्या में हो जाता है तब क्या होता है, तब आपको डायबिटीज होती है, तब आपको कैंसर होता है, तब आपको दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब आपको बीपी होता है, तब आपको ये होता है। क्यों होता है? अंदर जब कोई डिपोजिशन ही नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अंदर डिपोजिशन हो रहा है, अंदर गंदगी जमा हो रही है। ऐसे समझ लीजिए आपके घर में किसी एक कोने की अगर आप रोज सफाई ना करें तो 1 महीने बाद आप देखेंगे उस कोने में बहुत सारी गंदगी जमा हो गई। अब आप कहेंगे गंदगी कहां से आई? तो आप कहेंगे गंदगी कहां से आई, सफाई नहीं हो रही इसलिए गंदगी रह गई। वही मैं आपसे कह रहा हूं, शरीर की सफाई भी आवश्यक है। अगर आप शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो आपका शरीर तो गंदा होगा ही होगा। आप सोच रहे हैं मैंने स्नान कर लिया दिन में 3 बार तो बहुत अच्छी काम कर लिया, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बाहर से शरीर को साफ करना तो हर किसी को मालूम है। ज्ञानी वही है जो शरीर को अंदर से भी काम करे। हम तो आत्मा की प्यूरिफिकेशन की चर्चा करते हैं, हमारा अध्यात्म तो और भी शिखर पर बैठा है, आत्मा के प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। सो इन दीज ऑल सिस्टम लाइक व्रत, तो व्रत हमारे यहाँ डिजाइन इसलिए किए गए कि आपका शरीर के अंदर जो विष जमा हो रहा है वो साफ होता रहे, आपको कोई बीमारी ना घेर ले। इसलिए एकादशी का व्रत चूंकि महीने के सेंटर में ये 15वें दिन, 14वें 15वें दिन हमें मिलता है और इतने दिनों में जितना विष इकट्ठा होता है हम फल खाते हैं, सिर्फ फल, और फल खाने से हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। वापस हम 10-15 दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर व्रत आ जाता है। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जो लोग लिटरेट है, मैं पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे तो सब है, जो लिटरेट है वो कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको अंग्रेजी आती हो या मलयालम आती हो या हिंदी आती हो या कोई आता हो। जितने समझदार लोग हैं वो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिन करते हैं, करना चाहिए। लेकिन डिटॉक्सिन करने का आजकल वैज्ञानिक तरीके भी आ गए, मशीनें आ गई हैं तमाम, मगर वो सब वाहियात हैं। क्योंकि आपके शरीर में जब अप्राकृतिक तरीके से कोई आप चीज का उपयोग करोगे, किसी मेडिसिन का, किसी सुई का, किसी चीज का, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने भोजन में 1 दिन का ब्रेक करके सिर्फ फल खाते हैं, मैं तो कहता हूं हर 10वें दिन आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप हर 10वें दिन ऐसा कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कभी बड़ी बीमारी नहीं होगी। और ये चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे देश का हर युवा एकादशी का तो एटलीस्ट व्रत रखे।
ठीक है, आप भगवान को नहीं पूजो, नहीं हाथ जोड़ो, आप मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अंदर ये शरीर रूपी भी जो भगवान है, भगवान ने जो ये दिया है, जिससे हम पूरी कायनात को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, जिससे हम सारे काम करते हैं, कृपा करके इसको शुद्ध करने की प्रक्रिया में बने रहें। आप अगर बहुत हाइजेनिक खा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, उस हाइजीन के बावजूद भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, विषैले तत्व जमा हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो आपको एकादशी व्रत से कोई गुरेज नहीं होगा और आप बड़े आनंद के साथ इस व्रत को कर सकते हैं।